वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकान के लाइसेंस के इजराह से मुतल्लिक मुबैना बदउनवानी के मामले में तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पर जुमेरात को रोक लगाते हुए कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए तमाम हदें पार कर रहा है। चीफ जस्टिस BR गोई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज की बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी, जिसमें ईडी को 1000 करोड़ रुपये के मुबैना घपले की जांच की इजाजत दी गई थी। बेंच ने मरकजी एजेंसी की तरफ से पेश होने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू से कहा कि आपकी ईडी तमाम हदें पार कर रही है। आपका दफ्तर किसी कॉरपोरेशन पर कैसे छापा मार सकता है? आप मुल्क के वफाकी ढांचे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया और कहा कि वो इस मामले की अगली समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद करे। तमिलनाडु हुकूमत ने सरकारी शराब खुर्द फरोश्त तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन के अहाते में अपनी तहकीकात के दौरान ईडी के जरिए किए गए छापों की सदाकत को चैलेंज किया था। मद्रास हाई कोर्ट ने 23 अप्रैल 2025 को रियासती हुकूमत की अर्जी को खारिज कर दिया था और ईडी की कार्रवाई को हरी झंडी दे दी थी। हाई कोर्ट ने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के एक्ट के तहत कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त दी थी। हाई कोर्ट ने कॉरपोरेशन के इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया था कि चेन्नई में तलाशी के दौरान ईडी के जरिए इसके मुलाजमीन और ओहदेदारों को हरासा किया गया था। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने जुमेरात को ज़राअत को कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी से जोड़ने पर जोर दिया और कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का रास्ता किसानों के लिए ही है। आज गोवा में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के कैंपस में किसानों से खिताब करते हुए मिस्टर धनखड़ ने कहा कि हिंदुस्तानी मैशियत को तरक्की देने की कोशिशों में किसानों की शराकत को बढ़ाना ज़रूरी है। सनतों को CSR फंड्स को ज़राअत में लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस फंड को ज़राए तहकीक में इस्तेमाल किया जाए और किसानों को इसमें शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की शराकत कायम की जानी चाहिए, तहकीक होने चाहिए और इनके CSR फंड को देही तरक्की के अहम मसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तभी बड़ी तब्दीली आएगी। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनने का रास्ता किसानों के खेतों और गाँव से होता है। किसान खुद को पैदावार तक महदूद ना रखे, बल्कि मौजूदा दौर में किसान का काम सिर्फ पैदावार तक महदूद है। इसके बाद किसान किसी न किसी तरीके से खुद को अलग कर लेता है। किसानों को भी अपनी पैदावार की खरीदो फरोख्त में हिस्सा लेना चाहिए। नायब सदर ने कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों की बहुत मदद कर रही है और सब्सिडी की शक्ल में मदद फ्राहम कर रही है, लेकिन ये रकम बराह रास्त किसानों को दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की रूह किसानों और देहातों में रहती है। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को दोहराते हुए जोर देकर कहा कि इसे जम्मू कश्मीर के ताल्लुक़ से नहीं देखा जाना चाहिए, जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा मसला है और इसमें किसी किस्म की सालिसी की कोई गुंजाइश नहीं है। मिस्टर जयशंकर जो हॉलैंड के दौरे पर थे, डी ब्लैकर करंट मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बैनुल अक़वामी बरादरी को मुत्तफ़िक़ा तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की कार्रवाई की तारीफ़ करनी चाहिए। दहशतगर्दी को जम्मू कश्मीर के मसले से जोड़ने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लिए दहशतगर्दी एक बिल्कुल मुख्तलिफ मसला है। ये एक बैनुल अक़वामी जुर्म है जिसे किसी भी तरह माफ़ या जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी सदर ट्रंप या बैनुल अक़वामी बरादरी की जानिब से सालसी की पेशकश के सवाल पर मिस्टर जयशंकर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इसमें सालसी की कोई गुंजाइश नहीं है। ये दोनों ममालिक का दो तरफ़ा मसला है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, ये एक तारीख़ी हकीकत है कि 1947 में हिंदुस्तान में शामिल हुआ जब पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हुआ। हमारा मौक़िफ़ है कि गैर क़ानूनी क़ाबिज़ को गैर कानूनी तौर पर कब्ज़े वाले हिस्सों को हक़दार को वापस करना चाहिए और इसका हक़दार हिंदुस्तान है।
कांग्रेस ने कहा कि हुकूमत पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और इसके बाद के वाक़यात पर बहस के लिए कुल जमाती मीटिंग और पार्लियामेंट का इजलास बुलाने के मुतालबे को नज़रअंदाज कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी हुकूमत इस पूरे मामले पर जवाबदेही से नहीं बच सकती। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और वर्किंग कमेटी के रुकन प्रीति शिंदे ने जुमेरात को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी हुकूमत खामोश रहकर और तवज्जो हटाकर इस्तेहाब से बचने की कोशिश कर रही है और इसीलिए कुल जमाती मीटिंग और पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने के मुतालबे को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि यही नहीं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि इनके दबाव पर फौजी कार्रवाई रोक दी गई, लेकिन मोदी हुकूमत इसका कोई जवाब नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि आज मुल्क वजाहत, शफाफियत और फैसला कुन क़यादत का मुतालबा कर रहा है, तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं जा रहे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पहलगाम हमले पर मुसलसिल खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा कर रहे हैं। आखिर मिस्टर मोदी इससे क्यों भाग रहे हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि लोग ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इस बारे में बताने को तैयार नहीं है। मोदी हुकूमत मुल्क से क्या छुपाना चाहती है। उन्होंने कहा कि इन सवालों का जवाब देने के बजाय मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच ये है कि वज़ीर आज़म एहतसाब से नहीं बच सकते। अवाम दयानतदाराना जवाब चाहती है। कर्नाटक में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने पिछले 2 दिनों से सिद्धार्थ तालीमी इदारे पर छापे मार रही है, जो 24 घंटे से ज़ायद जारी है। ईडी के अहलकार देर रात तक काम करते हुए माली रिकॉर्ड और दिगर दस्तावेजात की अच्छी तरह जांच कर रहे थे। ये इदारे कर्नाटक के वज़ीर दाखिला डॉक्टर जी परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। अगरचे एजेंसी ने तहकीकात की नौयत का बाज़ाब्ता तौर पर इंकशाफ नहीं किया, ताहम ज़राए ने इशारा दिया है कि इसका ताल्लुक मुबैना माली बेज़ाब्तगियों से है। सिक्योरिटी फराहम करने और नज़्म नक्श को बरकरार रखने के लिए इंस्टीट्यूट में पुलिस की भारी नफरी तैनात है, क्योंकि ईडी की टीमें अहाते में अपनी मौजूदगी जारी रखती है। जांच के दायरे में आने वाले अहम इदारे सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिलों पर सख्ती से पाबंदी लगा दी गई। सिर्फ तलबा और अमले को ही दाखिले की इजाज़त दे दी जा रही है, जबकि जारी तफ्तीश के दौरान बाहर के लोगों को रोक दिया गया। ईडी के इस छापे ने एक सियासी तनाज़े को जन्म दिया है। अपोजिशन लीडरों ने मरकजी एजेंसियों पर गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया। कांग्रेस लीडरों ने भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर हाल ही में रियासती हुकूमत की तरफ से SC/ST खानदानों को फ़ायदा पहुँचाने वाले इक़दामात के बदले में डॉक्टर परमेश्वर समेत दलित रहनुमाओं को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया है। PDP सदर और साबिक़ा वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुकामी अखबारात को सरकारी इश्तिहारात बहाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकारी इश्तिहारात की मुअत्तली ने मुकामी मीडिया के माहौलियाती निज़ाम में बहरान को मज़ीद गहरा कर दिया है। साबिक़ा वज़ीर आला ने जुमेरात को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, छोटी और सरकर्दा दोनों इशाअतों के लिए ज़रूरी सरकारी इश्तिहारात की मुअत्तली ने पूरे वादी में प्रिंट जर्नलिज्म को मुकम्मल तौर पर तबाही में डाल दिया। उन्होंने कहा कि इसने मुकामी मीडिया के माहौलियाती निज़ाम में बहरान को मज़ीद गहरा कर दिया है और सैकड़ों ख़ानदानों को मुतासिर किया, जो रोज़ी रोटी के लिए इस पर इन्हिसार करते हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपने इस पोस्ट की वसातत से वज़ीर आला से उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि वो इस मामले का नोटिस ले। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज टाउन हॉल तराल कश्मीर से बटनाक तक एक तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फौज के हक में नारे बुलंद किए गए। रैली में BJP के जिला सदर शौकत गयूर, DDC मेंबर डॉड सरदा, अवतार सिंह, आसिफ अहमद, बशीर अहमद, सज्जाद राना और बाकी वर्करान मौजूद थे।
देखिए, सबों को मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, उसकी मुनासबत से तमाम हमारे मुल्क में हर एक जिला सदूर पर, जिला हेडक्वार्टर पर, मंडलों में, कॉन्स्टिट्यूंसियों में, पंचायतों में, ब्लॉकों में तिरंगा रिलीज हो रही है, इसलिए कि हम उन सिपाहियों को खराज अकीदत पेश करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। इसी तरह से पुलवामा ज़िला की इस तहसील त्राल के सरजमीन पर आज ये आवाज़ उठ रही है यहाँ के लोगों से, बागयूर लोगों से, बाशऊर लोगों से, कि हम मुबारकबाद पेश करते हैं, हम जश्न मनाते हैं इस त्राल की सरजमीन पर। डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी पुलवामा ने म्यूनसिपल कमेटी अवंतीपुरा के इश्तिराक से आज अमृत मंतर इक़दाम के तहत एक खुसूसी प्रोग्राम बउनवान विमेन फॉर ट्रेस का एहतमाम अवंतीपुरा में किया। ये प्रोग्राम माहौल दोस्त इक़दामात को फ़रोग़ देने और ख़वातीन को शजरकारी जैसे पायदार तरक्याती अमल में शामिल करने के मकसद से मुनक़्क़िद किया गया। प्रोग्राम के तहत इन मुक़ामात की निशानदही की गई जहाँ मुस्तक़बिल करीब में मेगा प्लांटेशन ड्राइव का इनेकाद किया जाएगा। आज की तकरीब में बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की, जिन्हें शराकत दारी के जज्बे के तहत फूलों के गुलदस्ते पेश करके खुश आमदीद कहा गया। इस मौके पर ख़वातीन में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ खुसूसी किट्स भी तक़सीम किए गए। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद न सिर्फ माहौल से मुताल्लिक़ शौर बेदार करना और शजरकारी को फ़रोग़ देना था, बल्कि ख़वातीन को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में क़ायदाना किरदार अदा करने की तरग़ीब देना भी इसका अहम पहलू था। आज का जो हमने प्रोग्राम किया, जो वुमेन फॉर ट्रीज़ प्रोग्राम है, एक पेड़ माँ के नाम, इस पूरा ये नेशनल वाइड कैंपेन अभी चल रही है। 21 से हमने ये कैंपेन स्टार्ट की एट डिफरेंट टाउन्स ऑफ जे.एंड.के। इनफैक्ट पूरे देश में चल रही है ये पहल। इसमें हमारा मेन मोटिव यही है कि साइट्स आइडेंटिफाई करनी है हमें अर्बन एरियाज़ में, जहाँ पे हम प्लांटेशन कर सकें। तो इसी मुहिम के तहत हम आज यहाँ अवंतीपोरा आए, जहाँ पे हरपोरा नाग है, हमारा सुप्रिंग है एक, तो वहाँ पे हमने साइट आइडेंटिफाई की। आज हमारे साथ हमारी बहनें भी आई थी यहाँ पे, एसएचजी जो एनुअलम में हमारे साथ जुड़ी हुई है। अमृत के साथ ये कोलैबोरेशन में है, अमृत मित्रा के साथ हम, तो यहाँ पे हमारे साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं, म्यूनसिपलिटीज़ के डिफरेंट ऑफिसर हैं, हमारे भी अर्बन एरिया के अर्बन डेवलपमेंट के दूसरे ऑफिसर्स हैं यहाँ पे। तो मेन यही है कि अर्बन ग्रीनरी मेंटेन करना, टेम्परेचर को डाउन करना, कैसे क्या क्या पहल होगी, ये हम आने वाले चंद साल के लिए इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे थ्रू दीज वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गज़ा में आर्जी जंगबंदी पर आमदगी ज़ाहिर कर दी। गैर मुल्की खबररसा एजेंसी के मुताबिक इसराइल पर गज़ा में ताज़ा कार्रवाइयों और इमदादी नाकाबंदी के बाद आलमी दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बुध को इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि वो गज़ा में आर्जी जंगबंदी के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर यरगमालियों की रिहाई के लिए आर्जी जंगबंदी का कोई ऑप्शन मौजूद है तो हम इसके लिए तैयार होंगे। ताहम उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि इजरायली फ़ौज का हदफ मौजूदा ऑपरेशन के अख्तिताम तक पूरे गज़ा पर कंट्रोल हासिल करना है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने हमास रहनुमा की शहादत का दावा करते हुए कहा कि वो इजरायली हमले में मारे गए। खबररसा एजेंसी के मुताबिक हमास की जानिब से मोहम्मद सनवार को मारे जाने की तस्दीक नहीं की गई। खबररसा एजेंसी के मुताबिक रवा माह के शुरू में जनूबी गज़ा के एक हॉस्पिटल पर इजरायली फ़िज़ाई हमले में मोहम्मद सनवार को निशाना बनाया गया। वाज़ेह है कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के ये बयानात ऐसे वक्त सामने आए जब चंद घंटों कबल इजरायली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे यूरोपी सिफारतकारों के वफद पर फायरिंग की। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारिजा ने इजरायली फोर्सेस पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने डैन के करीब जानबूझकर सिफारती वफद को बराह रास्त फायरिंग का निशाना बनाया। इजराइल की जानिब से गज़ा में इंसानी इमदाद की बंदिश के बायस इजराइल को मुतादिद ममालिक की जानिब से पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा था। बरतानिया ने इजराइल से आज़ादाना तिजारती मुआहदे पर बातचीत रोक दी है, जबकि यूरोपीय यूनियन ने भी इजराइल से आज़ादाना तिजारती मुआहदे पर नज़रसानी का फैसला किया।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। रोक लगाने की दरख्वास्त पर लगातार 3 दिन की समाअत के बाद फैसला हुआ महफूज। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी नामपल्ली की खुसूसी अदालत में पेश। साबिक़ में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में किए गए थे मुकदमात दर्ज। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में लिया आला सतही जायजा इजलास। पुराना शहर हैदराबाद की तरक्की के सिलसिले में किया तबादले ख्याल। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर और हैदराबाद के अरकान असम्बली की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्णा राव ने सेक्रेटरीट में आला ओहदेदारों के साथ लिया जायजा। तेलंगाना की 2 जून को यौम तासीस तकारीब के मौके पर बेहतर इंतजामात करने की दी हिदायत। कमिश्नर अजीम तर बल्दिया हैदराबाद RV कन्नान ने LB नगर जोन का किया दौरा। सर्वनगर सर्कल में जारी मुख्तलिफ तरक्याती सरगर्मियों का लिया जायजा। अवामी मसाइल से वाकफियत की हासिल। गैर मौसमी बारिश के बाइस फसलें तबाह, किसान शदीद मुश्किलात का शिकार। आंखों में आंसू और दिल में दर्द के सिवा कुछ नहीं बचा। हुकूमत फिलफौर राहती इक़दामात रोबे अमल लाए। बारिश से मुतासिरा फसलों को अक़ल तरीन इमदादी कीमत पर खरीदा जाए। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता का पुरजोर मुतालबा। मिस वर्ल्ड 2025 की हसीनाओं का मुख्तलिफ तारीखी मुकामात का दौरा। मिस वर्ल्ड की हसीनाओं ने हैदराबाद के शिल्पारामम में खेला बदकमा। दहशतगर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कश्मीर पर किसी की सालसी की जरूरत नहीं। वजीर खारिजा एस जयशंकर का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.